हिमाचल में अंबुजा सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर का विवाद एक बार फिर से मुखर हो सकता है। दरअसल कंपनी ने सिंगल एक्सल वाहनों के लिए दरें तय कर दी है। कंपनी ने 16 टायर वाले ट्रकों के किराए में प्रति किलोमीटर ₹1 कम करने का तुगलकी फरमान जारी किया है। कंपनी की ओर से जारी फरमान में ये भी कहा गया कि अगर कंपनी द्वारा निर्धारित किया गया रेट ट्रक ऑपरेटर को मान्य नहीं है तो कंपनी की ओर से 16 पहिया वाले ट्रक को चलने की मान्यता नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर 16 टायर ट्रक ऑपरेटर्स ने जारी फरमान पर अपना रोष जाहिर किया है और इस तुगलकी फरमान को मानने से इनकार कर दिया है। बीएलएल दादलाघाट कंपनी के मेंबर मदन ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे इस तुगलकी फरमान के आगे नहीं झुकेंगे और इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं अंबुजा कंपनी के इस तानाशाही रवैये पर रोष जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन और सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती तो वे लोकसभा चुनावों का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। बाइक पे तो कैसे जा पाएंगे, हमारी सिर्फ 22 गाड़ियां हैं, वो 16 चक्की गाड़ियां हैं जो हमने अभी 1 साल पहले ही परचेज की है। कंपनी ने एक फरमान दे दिया कि इन गाड़ियों को हम लोड नहीं करेंगे, अदरवाइज तुम ₹1 इसका किराया कम करो। ₹1 किराया अगर हम कम करेंगे तो उसमें तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होएगा, गाड़ी घिसाई भी नहीं मिल पाएगी। और मेरा नाम मदन ठाकुर है, मैं भी बीएलएल दादलाघाट में मेंबर हूँ और अंबुजा कंपनी का एकदम ही हमारे ऊपर ये फरमान लागू हो गया है। हमारे इतने ज़्यादा लोन है कि हमारा अपना भी मुश्किल हो जाएगा, लोन तो हम कहाँ से देंगे। अगर ऐसा ही रहा तो हमें कोर्ट में भी जाना पड़ेगा और हम लोकसभा चुनाव का भी, जो हम 22 मेंबर हैं, हम लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं रहा है, चाहे ये वाली सरकार है या दूसरे वाली सरकार है। सारी सरकार अपना कोई काम करती है, हमारी साइड कोई नहीं, मतलब कोई हमें पूछ नहीं रहा है। शनिवार से हमारी गाड़ी खड़ी है, ना कंपनी हमें कोई बात करने के लिए बोल रही है। वो हमारे पास कोर्ट बसता है, कोर्ट में जाएंगे। कहाँ कोई 3500 गाड़ियाँ अपनी पूरे प्लान उसकी अंबुजा में जितनी भी लगी है सोसाइटीज़ की, वो कहाँ इनको खड़ी करेंगे। और हमें नहीं लगता कि कोई हमारा साथ देने को भी तैयार है क्योंकि हम लोग 22 ही हैं सिर्फ, तो इसलिए हमें एक रास्ता बचता है, या कोर्ट जाएंगे या फिर हम 22 के 22 लड़ेंगे। हम अपनी गाड़ियाँ लगाएंगे दादलाघाट ही सारी, फिर देखा जाएगा जो होएगा, क्योंकि प्रशासन भी नहीं जाग रहा है। कोई अगर कल को ऐसी उन्नीकी होती है तो वो उसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा।